किसान भाई आप लहसुन की खेती करते हैं या प्याज की खेती करते हैं, इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा दिक्कत करती है और इसको हटाने के लिए लेबर कास्ट भी ज्यादा लगती है। और यदि आप उसको हटा भी लेते हैं तो उस तरीके से ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक तरीका बताने वाले हैं मल्चिंग लगाने का। यदि आप मल्चिंग का यूज करते हैं तो इसमें काफी अच्छा ग्रोथ आएगा और साथ ही साथ खरपतवारों से भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब बात होती है कि मल्चिंग हम लगा रहे हैं तो क्या ड्रिप होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम ड्रिप तो लगा रहे हैं लेकिन बिना ड्रिप के भी हम मल्चिंग लगाएंगे। तो आप ड्रिप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, आप मल्चिंग हमेशा यूज कर सकते हैं। और पूरा तरीका इसमें हम बताएंगे, खाद कैसे देना है। वैसे ड्रिप में तो बराबर खाद आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास ड्रिप नहीं है और आप फिर भी मल्चिंग लगा रहे हैं तो आप उसमें कैसे खाद देंगे, पूरा तरीका इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और डिटेल में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक लाइन में यहाँ पर मल्चिंग बिछ गई है, बाकी की लाइनें हैं जो इसमें प्रोसेस चल रहा है, इसमें भी मल्चिंग लगाई जाएगी। यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगाया जा रहा है। 1 HP की मोटर से हमने यहाँ पर पूरा ड्रिप सिस्टम कन्वर्ट किया हुआ है और इसमें स्टेप बाय स्टेप सिंचाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला जो मल्चिंग बिछा हुआ है, आप देखेंगे पूरा कवर किया हुआ है। 4.5 फीट की दूरी पर हमने पावर टिलर से ये बेड बनाया हुआ है और इसके बाद इस पर हमने थोड़ा सा लेवलिंग करके, जैसे ये हमारा जो बेड है, शुरू में ये वाला बेड बना हुआ है इस तरीके से, दोनों किनारे थोड़ा उठे हुए हैं, इसको थोड़ा सा पाटा लगा के समतल करके और इसके नीचे हमने 2 लाइनों में ड्रिप बिछाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा चौड़ाई ज्यादा हो जाती है और अच्छी सिंचाई चाहिए, बराबर यहाँ पर लहसुन लगेंगे, तो इसके लिए 2 लाइन जरूरी है। 2 लाइन यहाँ पर हमने ड्रिप का लगा दिया है और इसके बाद इस पर हमने मल्चिंग बिछाया हुआ है। ये जो मल्चिंग है 4 फीट की चौड़ाई में आती है, 25 माइक्रोन की आती है और 4-4 इंच की दूरी पर इसमें पहले से ही होल बने होते हैं। तो इस होल में आप या तो प्याज लगाइए या लहसुन लगाइए, दोनों की खेती आप इस मल्चिंग से कर सकते हैं। और ये जो मल्चिंग है ये केवल एक ही कैटेगरी में आती है, जितनी भी कंपनियां हैं सब यही 25 माइक्रोन और 4 फीट की चौड़ाई में 4 बाई 4 इंच की दूरी पर करते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है। ये जो मल्चिंग है इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहां से घर बैठे आप इसको मंगा सकते हैं। 1800 से 2200 के रेंज में ये जो है अलग अलग कंपनियों का आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। किसान भाइयों, जब भी आप लहसुन लगाएंगे या प्याज लगाएंगे, आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप सिस्टम से आप खाद वाद हमेशा दे सकते हैं। तो आपको हर यहाँ पर जो है 4.5 फीट की दूरी पर आपको बेड मारना है। ये जो बेड है ये 4.5 फीट की दूरी पर बनाया गया है और ये थोड़ा सा उससे कम है, ये 4.25 फीट की दूरी पर। यदि आप ट्रैक्टर से बनाते हैं तो 5-5 फीट की दूरी पर बनता है, तो बीच में थोड़ा सा जो गैप है वो ज्यादा छूटता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैनुअल हमने पावर टिलर से बनाया हुआ है तो पावर टिलर में इसमें पूरा स्पेस होता है कि आप कितना भी दूरी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्चिंग है ये थोड़ा सा नजदीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो होल है 4-4 इंच की दूरी पर पूरा होल बना है, 10 लाइन में यहाँ पर होल है। 4 इंच का इधर का जो गैप है ये छूटा रहता है और उस साइड में 4 इंच का छूटा रहता है। तो हमने यहाँ पर क्योंकि ये वाला बेड थोड़ा पतला बनाया है तो इसमें ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो इस तरीके से हमारा जो एरिया बीच में ज्यादा जा रहा है तो ये भी हमारा जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि हमको केवल ड्रिप से सिंचाई करना है, बीच में कुछ करना नहीं है। तो बीच में जितना कम रहेगा उतना सही रहेगा। तो ये वाला सिस्टम किसान भाइयों आप अपना सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं लगा हुआ है, आपको केवल फ्लड से सिंचाई करनी है, तो भी आप इस मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं, हमने पावर टिलर से ही बेड बनाया हुआ है दूसरे साइड में, आप उस तरीके का बेड बनाकर सेम यही मल्चिंग यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर जो बेड बना हुआ है ये बेड ही नहीं है, इसमें हमने आलू लगा रखा है अपने जो पावर टिलर है उससे बनाकर। तो दोनों किनारों पर आलू लगे हैं और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो करीब जो है ये 2.5 फीट की चौड़ाई में ये हमारा बेड बना हुआ है। आप इधर देखेंगे तो ये जो बेड बना है 2.5 फीट की चौड़ाई में है और कोई थोड़ा और कम है। तो जो ये हमारा पावर टिलर है इससे आप मैनेज कर सकते हैं। बैक रोटरी वाला पावर टिलर है, आप 1.5 फीट, 1 फीट, 4 फीट, 5 फीट कोई भी आप इसमें बेड बना सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर लहसुन और प्याज लगाना है, आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, आपको केवल फ्लड से सिंचाई करनी है, तो आप जो इसकी चौड़ाई मैक्सिमम 2.5 फीट रखिए। जब आप 2.5 फीट की चौड़ाई रखेंगे तो ये मल्चिंग क्योंकि थोड़ा सा बड़ा 4 फीट का है, तो कुछ मल्चिंग इधर नीचे की साइड में जाएगा, कुछ मल्चिंग इधर नीचे की साइड में जाएगा। थोड़ा सा आपका जिसमें मल्चिंग बर्बाद होगा, लेकिन आप यहाँ पर इसमें और इसमें एक होल दोनों ओर से छूटेंगे। बाकी आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं लहसुन, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, पूरे बेड पे लहसुन लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर मल्चिंग को दबाकर फिर आप इसमें लहसुन की बुआई करेंगे और जब आपको यहाँ पर सिंचाई करेंगे तो फ्लड से सिंचाई करेंगे तो इसमें पूरी नमी आ जाएगी। अब बात आती है इसमें खाद कैसे देना है। किसान भाइयों, इसमें जब भी आपको खाद देना है, जब आप बेड बनाएंगे, जुताई के टाइम पर एक बार पूरा आप खाद दे देंगे जो भी आपको बेसल डोज में खाद देना है। उसके बाद जब आप बेड बनाने जाएंगे उस टाइम पर भी आपको यहाँ पर एक बार खाद दे देना है, मतलब जुताई करके आप पूरा खाद देके जुताई कर दीजिए। उसके बाद पूरे खेत में फिर से खाद बिखेर कर आप बेड बना दीजिए। फिर जितना आपको यहाँ पर बेसल डोज का जो खाद देना ये आपका सीधा इसमें आ जाएगा। बाद में आपको क्या करना है, इसमें आप केवल स्प्रे से आपको इसमें खाद देना है।
और इसमें लहसुन है या प्याज है, इसमें जो जरूरत की होती है, जैसे आपको टॉनिक है, ये सब हो गया, यूरिया है, ये सब आप स्प्रे के माध्यम से दे देंगे तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि किसान भाइयों, जब आपने एक बार इसमें खाद दे दिया, आपने मल्चिंग लगा दिया, तो जो भी खाद आपने इसमें दिया हुआ है ये कोई खरपतवार लेकर नहीं जाएगा। नॉर्मली जब होता है हम खेतों में लगाते तो खरपतवार आती तो उसकी निराई गुड़ाई करने के बाद हम फिर से उसमें खाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर खरपतवार आपका नहीं उगने वाला, आप मल्चिंग लगा रहे हैं। और ये हमारा प्रैक्टिकली अनुभव रहा है। हम बहुत कई बार भी हमने यहाँ पर कई खेती किया हुआ है, उसमें बिना जो है ड्रिप के हमने मल्चिंग लगाया हुआ है और एक ही बार में बेसल डोज में खाद दे देते हैं, बाकी ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होती है। लहसुन और प्याज ज्यादा समय की नहीं है, 4 से 5 महीने का जो टाइम होता है, आप एक बाद में जो है स्प्रे से खाद दे सकते हैं, इसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है किसान भाइयों, एक तो ये हो गया। दूसरा एक तरीका और है, यदि आपके पास पावर टिलर नहीं है फिर आप कैसे बेड बनाएंगे। तो एक बात ये आती है कि आपके पास पावर टिलर नहीं, लेकिन एक सिस्टम होता है जो गन्ने में नालियां बनाती है, जो पुराना तरीका है। एक तो ट्रेंच होता है, चौड़ी नाली बनाती है, एक पुराने तरीके से जो बुआई होती है जो पतली नालियां बनाती है। अक्सर किसान भाई लोग उससे नाली बनाकर उस पर गोभी लगाते हैं, तो उसमें जो मेड़ बनती है वो 2 फीट की मेड़ बनती है, करीब करीब जो है वो 28 इंच के आसपास का जाता है टोटल, मतलब ये मेड़ और इधर पूरा। तो यहाँ पर ये हमारा जो है 12 दूनी 24 इंच का ये मल्चिंग पेपर होगा। आप वो 28 इंच वाला इस तरीके से आप मेड़ बना देंगे। ये हमारा जो मल्चिंग पेपर है ये 4 फीट का है, लेकिन जब हम इसको 2 फीट में कट कर देंगे तो यहाँ से 5 होल इसमें आएगा, तो ये हमारा 24 इंच बचेगा। और हमारी जो बेड है पूरी ये बन रही है 28 से 30 इंच बन रही है। तो इसमें हम इसको जो है कट करके फिर इसी के ऊपर हम इसको बिछाते चले जाएंगे। जैसे ये हमारा है, ये मान लीजिए कि ये बेड हो गया, हमने यहाँ से कट कर दिया 1 2 3 4 5 ये होल, और इसी के बीच से ये कटेगा, इतना चौड़ा आएगा। तो हम इस तरीके से इस पर बिछा देंगे, यहाँ से ये पूरा इस पे कवर आ जाएगा। कहीं कहीं पर दूरी दूरी पर हम इसको ढक देंगे मिट्टी से और ये पूरा इस पर बिछ जाएगा। फिर हमको इसी होल में लहसुन की बुआई कर देनी है। इसमें भी आप क्या करेंगे कि आपने ट्रैक्टर से इस तरीके से ढेर सारी मेड़ बना दी, इस मल्चिंग को बीच से कट, जैसे मल्चिंग हमारा पूरा है यहीं से इसको कट कर देंगे, पूरा अलग हो जाएगा, फिर एक इतना छोटा हो जाएगा, इसमें हम बिछाते चले जाएंगे। इस तरीके से बिछा के फिर आप इसमें लहसुन बो दीजिए या फिर आप प्याज लगा दीजिए। ये तरीका आप अपना सकते हैं किसान भाई। इसमें क्या होगा, खरपतवार नहीं उगेगा और जितना भी आप यहाँ पर खाद देंगे सारा कुछ आपका जो है आपके जो फसलें हैं उन्हीं फसलों में यूज होगा, तो आपका प्रोडक्शन अच्छे से आएगा। और वैसे यदि आप यूज कर सकते हैं तो आप अपने यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। ये जो पूरा ड्रिप सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है ये हमने अपने खर्चे में लगाया हुआ है। अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकारी आता है ड्रिप, लोग लगाते तो हैं लेकिन उसका सही तरीके से यूज नहीं करते, केवल खेतों में पाइपें बिछवा लेते हैं कि हमको सिंचाई करनी है फ्लड से ही। लेकिन यहाँ पर आप खुद से भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चे नहीं आते। हमारा 1 HP का मोटर लगा हुआ है, उसी 1 HP के मोटर से 1 इंची का फेंकाव था, आगे हमने जो है UPVC की जो पाइप है उसको 1.25 इंची की पाइप से आगे पूरा ड्रिप सिस्टम लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक बेड पर 2-2 ड्रिप की लाइनें बिछाई हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर मल्चिंग लगाकर फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसमें लहसुन की बुआई कर रहे हैं। कुछ पार्ट में हम बिना मल्चिंग के भी यूज कर रहे हैं, वो उसमें हमने स्प्रिंकलर का यूज किया हुआ है। स्प्रिंकलर से फायदा ये रहता है कि आप कभी भी ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं, उससे भी आप खाद दे सकते हैं। तो ये सारा तरीका अच्छा होता है, आप ड्रिप और स्प्रिंकलर अपने यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है 1 HP से ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों एक साथ चल सकते हैं, या तो आप ड्रिप चलाइए स्प्रिंकलर चलाइए, तो फिर दोनों एक ही साथ चलाइए। तो इसकी भी वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। इस तरीके से ये वाला सिस्टम आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो 1 HP से ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ और साथ में स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है, इसमें छोटे छोटे पार्ट लगे, इसकी पूरी जो जानकारी है एक दूसरे वीडियो में दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और खुद ये आप अपना तैयार भी कर सकते हैं। और इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं सारा हमने ऑनलाइन घर बैठे मंगाया है, तो आप भी इन सब पार्ट को मंगा सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप इन सब पार्ट को खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो मल्चिंग लगाया गया है, मल्चिंग का भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ये भी आप ले सकते हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं पूरी जानकारी हमने दे दिया। आप मल्चिंग का यूज करके देखिए, आपके पास ड्रिप नहीं लगा तो भी आप मल्चिंग का यूज करिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।